नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक सुबह आप उठते हो और पता चलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी छोटे लेकिन तेज से भरपूर देश पर सीधे हमला कर चुका है और वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने साथ ले गया है और खुलेआम कह रहा है हम वहां की सरकार चलाएंगे। दोस्तों, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये 2026 की हकीकत है और नाम है वेनेजुएला। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और एयर स्ट्राइक हुए। राजधानी काराकस में धमाके, बिजली गुल, डर, अफरा तफरी और फिर एक धमाकेदार बयान, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने इसे ड्रग टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई बताया है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है, लेकिन वहां की जनता भूखी है, महंगाई आसमान पर है। सरकार पर सालों से भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने मादुरो सरकार पर नार्को टेरर नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है और बोला अब बहुत हो गया और इस बार हम सीधे तौर पर घुसेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या किसी देश को यह हक है कि वो दूसरे देश की सरकार को गिराकर खुद वहां राज चलाने लगे? और इस समय अमेरिका यही कर रहा है। दोस्तों, खुले तौर पर कहा गया है कि वेनेजुएला को कुछ समय तक हम चलाएंगे, तेल सेक्टर को कंट्रोल में लेंगे और वहां नई व्यवस्थाएं बनाएंगे। दोस्तों, यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा सबने कहा कि ये हमला नहीं, ये साम्राज्यवाद है। संप्रभु देश पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। यूरोप ने नरम शब्दों में कहा है संयम बरतो, बातचीत से रास्ता सुलझेगा। लेकिन अमेरिका का लहजा साफ था, जो हमारे खिलाफ गया वो अगला नंबर हो सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर कल कोई ताकतवर देश भारत या किसी और देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाए तो दुनिया क्या कहेगी? लेकिन जब ये अमेरिका करता है तो इसे ऑपरेशन कहा जाता है। वेनेजुएला में लोग सड़कों पर हैं, सेना बटी हुई है, कुछ मादुरो के साथ तो कुछ अमेरिका समर्थित नई सरकार के साथ हैं और देश में इमरजेंसी लगी है, इंटरनेट कट है, मीडिया ब्लैक एंड आउट है और आम जनता पिस रही है। दोस्तों, अमेरिका दावा कर रहा है कि वो वेनेजुएला को आतंक से आजाद करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर जगह आबादी के नाम पर तबाही ही आई है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि मादुरो अच्छा था या बुरा, सवाल ये है कि क्या किसी देश को दूसरे देश का भविष्य तय करने का लाइसेंस मिल गया है? दोस्तों, अब इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा फिर से भड़क चुका है, तेल की कीमतों में उथल पुथल तय है और सबसे खतरनाक बात, रूस और चीन इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगर आज वेनेजुएला तो कल कोई और देश भी हो सकता है। दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक देश पर नहीं है, ये हमला है उस सिस्टम पर जो कहता है कि ताकतवर ही कानून बनाता है। और अगर यही चलता रहा तो दुनिया फिर से शीत युद्ध नहीं, सीधे टकराव की ओर बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ये आतंक के खिलाफ जंग है या तेल और सत्ता के लिए किया गया खुला कब्जा? और अगर आज वेनेजुएला तो कल कौन सा देश हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं।